Good morning, children. Let's we continue the chapter 7, weather, climatic changes and adaptations. And today's topic is adaptations of animals to climate. So see in the para, where do you find camels and penguins on earth? This is the question for you कि camel और penguin कहाँ पर मिलते हैं. Camels are found in the deserts and penguins in Antarctica. Okay, so do you find penguins in deserts and camel in Antarctica? The answer is no, but why? So we know that camel is found in the desert. रेगिस्तान में मिलता है. क्यों मिलता है? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई, and they have some features that help them to survive in that type of climate. कैमल के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि उसी हॉट एंड ड्राई प्लेस के क्लाइमेट में ही सरवाइव कर सकते हैं. एंड पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका, पेंगुइन अंटार्कटिका में मिलते हैं क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है और उसकी बॉडी में ऐसे फीचर्स हैं जो उसी क्लाइमेट के अंदर सरवाइव करने के लिए हेल्पफुल हैं. दैट्स वाई. सो द क्लाइमेट इन डेजर्ट इज़ हॉट एंड ड्राई, whereas in Antarctica it is extremely cold. कैमल डेजर्ट में मिलते हैं तो डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई. जबकि अंटार्कटिका का कैसा है? एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट. कैमल्स एंड पेंगुइन्स हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू सर्वाइव इन दीज डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो कैमल और पेंगुइन्स में अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया हुआ है सर्वाइव करने के लिए कि वो इसी टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं. सो इन स्पेशल फीचर्स की वजह से ही ये अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. दीज एनिमल्स हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशंस. इन एनिमल्स के अंदर स्पेशल फीचर्स डेवलप होते हैं जो उनको इन एक्सट्रीम कंडीशंस, क्योंकि डेजर्ट का एरिया कैसा है? एक्सट्रीम हॉट, और अंटार्कटिका के कैसा है? एक्सट्रीम कोल्ड. तो इन कंडीशंस जो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं इनसे इनको प्रोटेक्शन मिलती है. तो इनके अंदर ऐसे फीचर्स हैं. द स्पेशल फीचर्स दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड आर अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ये स्पेशल फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ही डेवलप नहीं हुए हैं कि थोड़े दिनों में डेवलप हो गए. इट इज़ द रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास. विकास इट मीन्स डेवलपमेंट. ओके, जनरेशन टू जनरेशन. तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एंड इट इज़ आफ्टर दैन दे हैव दीज स्पेशल फीचर्स टू अडेप्ट देमसेल्व्स इन थ्रू द कंडीशंस. Before studying the adaptations of animals to different climates, let us first study the general feature of these climatic zones. तो इन एनिमल्स के अंदर पर्टिकुलर एनिमल्स में कौन से अडेप्टेशंस हैं डिफरेंट क्लाइमेट में, हॉट एंड ड्राई एंड कोल्ड वेदर, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो एनिमल्स रह रहे हैं सब में अपने अलग अलग फीचर्स हैं. लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम कितने रीज़न्स हैं इस टाइप के डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के, कौन से डिफरेंट रीज़न्स हैं उनको हम पढ़ते हैं. सो फर्स्ट, पोलर रीजन्स. पोलर रीजन्स आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दीज रीजन्स रिमेन covered with snow and the climate is extremely cold for most part of the year. ये पोलर रीजन हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहाँ पर सिचुएटेड हैं. और यहाँ का जो एरिया है वो स्नो से कवर रहता है. पूरे साल भर वहाँ पर स्नो रहती है. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है क्योंकि साल भर यहाँ पर क्या रहती है? स्नो. The temperature in winter may be as low as -37 डिग्री सेल्सियस. और विंटर में तो टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है. एंड द सन डज नॉट सेट फॉर 6 months इन अ ईयर एंड फॉर द अदर 6 months इट डज नॉट राइज. तो इसमें सनसेट यानी कि साल में 6 months में ये सनराइज़ होता है और 6 months तक सन सेट होता है. तो ये पोलर रीजन कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ पोल एंड
South Pole. Okay, Arctic and Antarctic. After then, second is desert regions. Desert regions may be hot or cold. They have a dry climate with very little precipitation. डेजर्ट रीजन जो हैं वो हॉट भी हो सकते हैं या फिर कोल्ड हो सकते हैं. ओके, उनका जो क्लाइमेट है वो ड्राई क्लाइमेट है और बहुत ही कम यहाँ पर रेनफॉल होती है. सम रीजन्स डू नॉट रिसीव रेन और शो फॉर ईयर्स. कुछ रीजन्स तो ऐसे हैं कि उसमें साल भर ही रेन नहीं होती है या फिर बहुत ही कम रेन होती है. इन हॉट डेजर्ट्स एनिमल्स डेवलप एडेप्टेशन टू कंजर्व वाटर. हॉट रीजन के अंदर यानी कि डेजर्ट के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ऐसे अडेप्टेशंस होंगे, ऐसे स्पेशल फीचर्स डेवलप होंगे जिससे कि वाटर को कंजर्व कर सके. इट मीन्स पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ पे कम होती है डेजर्ट एरिया में, तो वो एनिमल विदाउट वाटर काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं. तो उनके अंदर ऐसे ही फीचर्स डेवलप होते हैं. आफ्टर दैन ट्रॉपिकल रीजन्स आर लोकेटेड around the equator and therefore have a lot climate, but these regions get plenty of rainfall. During summer the temperature may cross 40 degree Celsius. ट्रॉपिकल रीजन इक्वेटर जो हमारी अर्थ है, तो जो बीच वाली सेंटर वाली लाइन होती है दैट इज़ द इक्वेटर, और जो पोल्स हैं वो कौन से, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जो इक्वेटर लाइन के नज़दीक के जो एरिया हैं दैट आर द ट्रॉपिकल रीजन. यहाँ पर अच्छी बारिश होती है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, अच्छी हो जाती है बारिश. तो ड्यूरिंग समर इसमें जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर लेता है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल रीजन. ड्यू टू कंटिन्यूस रेन एंड वार्मथ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन दिस रीजन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रॉपिकल रीजन का, क्योंकि यहाँ पर अच्छी रेनफॉल हो जाती है और वार्मथ भी अच्छी है, सन राइज भी अच्छे से होता है, प्रॉपर वार्मथ है, कंटिन्यूसली रेन हो रही है. तो यहाँ पर वाइड वैरायटी मिलती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत ही वैरायटी मिलती है, बहुत ज़्यादा स्पेसीज मिलती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स की, ड्यू टू देयर प्रॉपर वेदर कंडीशंस. ओके, दिस पिक्चर शो द पोलर रीजन. पोलर रीजन क्या बताया था, नॉर्थ द पोलर रीजन सिचुएटेड नियर द पोल्स, साउथ एंड नॉर्थ पोल, एंड दीज रीजन्स रिमेन कवर्ड विद द स्नो थ्रू आउट द ईयर. तो यहाँ पर आपको स्नो दिखाई देगी, पूरे साल भर यहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड रहती है. नाउ सी इन द इंफॉर्मेशन बिट्स दैट इज़ अबाउट द पोलर रीजन्स. सम कंट्रीज ऑफ पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, Alaska in USA and Siberian region of Russia. Now this is the information about the tropical rainforest. Tropical rainforest occupy 1/12 of the Earth's surface and contain more than half of the Earth's total number of living organisms. Tropical rainforest पूरी अर्थ सरफेस का 1/12 पार्ट ऑक्यूपाई करता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटल जितने टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट है उनका हाफ से ज़्यादा पार्ट यहीं पे सरवाइव करता है, यहीं पे मिलता है. क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट कैसा बताया था, प्रॉपर साल भर बारिश भी होती है, प्रॉपर वार्मथ भी होता है. तो वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर फाउंड इन दिस रीजन. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, Southeast Asia, Central America and Central Africa. So children, read this topic from your book and now we will do the exercise. Today we will do the fill in the blanks and true false. So see the first fill up. Weather is the day-to-day condition of the atmosphere at a place. So fill it here, weather. Second is the climate of a region will determine that plants will grow there. So fill here climate. Third, tropical rainforests are an important part of tropical region. So write here tropical. Fourth, penguins
huddle together to keep themselves warm. So fill the penguins. Fifth, lion-tailed macaque is a good climber. So fill here good, and the spelling of the tail, T-A-I-L-E-D. So do correction here, that is the lion-tailed, T-A-I-L-E-D. Now we will do the true false. So if sentence is true, write here true, T, and if the sentence is false, write the F. So first sentence is weather changes frequently. वेदर जल्दी जल्दी चेंज होता है, फ्रिक्वेंटली होता है. सो आंसर इज सेंटेंस इज ट्रू. राइट हियर ट्रू. सेकंड, क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रिक्वेंटली. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड, penguins live in the desert regions. No, penguin live in the polar regions, not in desert. So sentence is false. Right here false. Fourth, animals have adapted themselves to particular climate. Right. Fifth, red-eyed frog has adapted itself to the polar regions. It is a frog, red-eyed frog. तो ये अपने आप को पोलर रीजन में अडेप्ट करता है. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. दैट इज़ नॉट फाउंड इन द पोलर रीजन. red-eyed frog found in the tropical rainforest. So this sentence is false. Right here false. So children, do fill ups and true false in your book and notebook also. Thank you.